हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज हेडिंग लगाएंगे आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या हेडिंग लगाना है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें एक वेक्टर गिवन है। क्या है गिवन? एक वेक्टर ए। इसको हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे, ये लेंथ ऑफ एरो इसके मैग्नीट्यूड को बतलाता है, और ये जो है टिप एरो का ये डायरेक्शन को बतलाता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कौन बतलाता है? तो ये बतलाता है लेंथ ऑफ एरो। मान लीजिए कोई दूसरा वेक्टर गिवन हो बी, और ये बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। तो अगर बी वेक्टर को आपको दिखाना होगा तो ए वेक्टर के लेंथ से ए वेक्टर के लिए जो हम एरो ड्रॉ किए हैं, इसके एरो से इसका एरो बड़ा बनाना है। देखिए, तो है भी ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए से बड़ा है वेक्टर बी, एरो का लेंथ बड़ा है। ठीक है, और ये इसका बी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है। एरो का जो टिप है ना, हेड, ठीक, ये डायरेक्शन को बतलाता है। और ये बतलाए थे कि ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। यहाँ भी ये टेल है और ये हेड है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अगर हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दें, इसको क्या करें? पैरेलली हम शिफ्ट कर दें ऐसे, इसी को उठा करके अगर हम यहाँ बनाएंगे पैरेलल, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे अगर उठा करके ऐसे हम पैरेलल शिफ्ट किए इसको, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। जैसा कि लास्ट टाइम जब हम पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो बताए थे पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, और साथ साथ जब पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं ना, तो इसके लेंथ में भी हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। मतलब ऐसे उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, हिलाना डुलाना नहीं है ऐसे। तो पैरेलल शिफ्टिंग के दौरान वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स लिखेंगे, एक से ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग द पैरेलल शिफ्टिंग the magnitude and direction doesn't change। समझ गए? तो इसका हम हेल्प लेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने में। इसीलिए ये चीज हम सिखा रहे हैं कि इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना इसके लेंथ में ना इसके डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। एंड देन अभी हम सिखा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे हमें फाइंड करना है अगर दो वेक्टर गिवन हो। कहता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए दोनों वेक्टर को क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। कैसे ज्वाइन करना है? टेल टू टेल, टेल टू टेल। देन द एंगल then the angle between a smaller of them
is called angle between two vectors. आइए इस लाइन को समझते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए और ये गिवन है वेक्टर बी। क्या गिवन है? ये वेक्टर बी। वेक्टर बी ऐसे है हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, और ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा टिल्ट है, ऊपर घुमा हुआ है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। ये एंगल है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा बना रहा है। तो आप क्या करिए, एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर चाहिए तो बोल रहा है कि ज्वाइन कर दीजिए दोनों टेल को। दो वेक्टर का टेल है, एक ये है एक ये वेक्टर है, तो ये दोनों के टेल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए हमें दो काम करना पड़ेगा, या तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाए पैरेलली, या तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। इसको जब हम शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, इसी को हम शिफ्ट कर रहे हैं बी को, तो बी को शिफ्ट करके अगर हम ए पे लाएंगे तो ये वेक्टर बी बनेगा। समझ गए? हम क्या किए, यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। किसको शिफ्ट किए हैं? बी को। बी को शिफ्ट किए। अब देखिए दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पे दो एंगल बना। एक एंगल ये है, ठीक है, और एक एंगल ये है। बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलर ऑफ देम, उसके बीच में जो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों में से जो छोटा वाला एंगल होगा वही क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। तो देखिए ये स्मॉलर एंगल ये है, ये क्या है? स्मॉलर एंगल है। देखने से नहीं लग रहा है? एक एंगल ये है और एक ये पूरा वाला है। ये सपोज करिए 30 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरा 360 होता है, उसमें से 30 माइनस करिए, मतलब 330 का ये हो जाएगा। तो जो छोटा वाला होगा वही क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे छोटा वाला थीटा है, दूसरा वाला कौन होगा? तो दूसरा वाला होगा 360 माइनस थीटा, ये बड़ा होगा थीटा से, इसीलिए छोटा वाला जो एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आइए अलग अलग एग्जांपल लेकर के हम और समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ज्वाइन टेल टू टेल। दो वेक्टर अगर गिवन है तो दोनों को कैसे ज्वाइन करना है? टेल टू टेल, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन स्मॉलर ऑफ देम, उनके बीच में जो दो एंगल बनेगा उसमें से छोटा वाला लेना है, जो छोटा वाला होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। आइए अब इसको हम अलग अलग एग्जांपल से समझाते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अगर अलग अलग तरीके से वेक्टर्स अगर गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए एक वेक्टर ऐसे गिवन है, वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो ए को शिफ्ट कर दें और बी के पास, या फिर बी को शिफ्ट कर दें और ए के टेल पे ले आए, ठीक है। तो चलिए वेक्टर बी को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और ए को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे पहुँचा देते हैं। पहले ऐसे शिफ्ट कर दिए इसको, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये वेक्टर ए बनेगा। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला जो 90 डिग्री पे है, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 90 बना रहा है, और ये वाला लाइन वेक्टर बी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग है, तो इसको शिफ्ट करिएगा तो इसके साथ ये 90 बनाएगा। तो एक एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है और दूसरा एंगल जो होगा 270 होगा। एक पॉइंट पे टोटल 360 बनता है। तो जो छोटा वाला एंगल है वो 90 है, 90 डिग्री छोटा है 270 से, इसलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना कहलाएगा? 90 डिग्री। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर वेक्टर बी ऐसे हो और वेक्टर ए ऐसे हो, ठीक, तो क्या करेंगे इसको टेल टू टेल मिलाएंगे। वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया,
और वेक्टर ए को कैसे शिफ्ट करेंगे, तो या तो ऐसे इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर लें और फिर उसी लाइन के लॉन्ग ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है, वो पैरेलल ही शिफ्टिंग कहलाएगा। ये हुआ पैरेलल शिफ्टिंग और ये भी हुआ पैरेलल ही शिफ्टिंग, उसी लाइन के लॉन्ग शिफ्ट कर दिए तो ये फिर ऐसे ही बन जाएगा, समझ गए। और फिर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर फिर से कितना हो गया, 90 डिग्री। आइए और किस तरीके से गिवन हो सकता है, देखिए वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, ठीक है, इसको और बड़ा बना लीजिए, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग है। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर दें, इसके टेल पे ले आए या फिर इसको शिफ्ट करके वहाँ पहुँचा दें। तो चलिए बी को हम ड्रॉ कर लिए, बी को पहले हम ड्रॉ कर लिए और ए को हम शिफ्ट करके दोनों के टेल को यहाँ पे ले आए, तो दोनों का टेल यहाँ पहुँच गया और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बी वेक्टर भी इसी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, सॉरी ये वेक्टर बी के साथ। अब देखिए दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या कहलाएगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर है या को लीनियर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग लाई कर जा रहा है। अगर वेक्टर ये ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे, देन फिर से क्या करेंगे, शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग। तो बी हमने ड्रॉ कर लिया पहले और ए को बैकवर्ड शिफ्ट किया, ये दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है, दोनों क्या है एक ही लाइन के लॉन्ग है। इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिए और इसके टेल तक ले आए, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ इसका टेल है और ये है वेक्टर ए। इस बार देखिए दो एंगल बना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है वो ये 180 है और ये भी 180 है, तो इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा, दोनों बराबर है, तो इस बार एंगल क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। कितना कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पे देखिए एक बन रहा है 0 डिग्री, यहाँ पे एक बन रहा है 0 डिग्री और एक बन रहा है 360, एक बन रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री छोटा है 360 से, इसीलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या कहलाएगा, 0 डिग्री कहलाएगा, समझ गए। यहाँ पे दो एंगल बन रहा है ना, एक ये वाला 360 और एक 0 डिग्री, तो 0 डिग्री छोटा है तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ध्यान रहे इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता है, कैसे, एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं। ये 180 का केस है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर कितना है, ए है, इसके बीच का देखिए एंगल, इसी को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, पहले ए ऐसे था बी ऐसे था, तो दोनों के बीच का एंगल एक्यूट एंगल बन रहा था 90 से छोटा, फिर थोड़ा बड़ा किए 90 बन गया, और बड़ा किए 180 बन गया, और अगर हम ऐसे इसको घुमा दें तो एक एंगल ये बनेगा, मान लीजिए ये वाला एंगल, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, ये ऐसे है और बी ऐसे है और ए वेक्टर ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 120 बना रहा है। अब इसको क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग, तो ए को ऐसे पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ऐसा केस बनेगा वेक्टर बी, और इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर ए बनेगा यहाँ पे। तो देखिए तो इसके बीच का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 120 बना रहा है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और एक ये वाला एंगल है, ये कितना का बनेगा, तो 360 माइनस 120 करेंगे तो 240। अब ये दोनों में से छोटा वाला कौन एंगल होगा, 120, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या कहलाएगा, 120 डिग्री। इसीलिए मैक्सिमम ये एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 180 डिग्री। और ये जो केस है ना, ये मिनिमम का केस है, समझ गए। दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 120 होता है, और वो मैक्सिमम एंगल होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर का। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर
लेस देन इक्वल टू 120 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए एक एंगल अगर एक 180 से बड़ा बनेगा तो दूसरा 180 से छोटा बनेगा, क्योंकि सम तो 360 ही होना है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर किसको बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो बोलता है कि छोटा वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही एक एंगल 180 से बड़ा हो गया तो दूसरा एंगल 180 से छोटा, तो छोटा वाला एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे 120 को बोलेंगे, ना कि 240 को। समझ गए? इसीलिए ये चीज़ याद होना चाहिए कि मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम एंगल कितना, 180 डिग्री। आइए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और ये गिवन है 60 डिग्री। तो इसको कैसे शिफ्ट करिएगा? तो इसको ऐसे शिफ्ट कर दीजिए पैरेलली, ऐसे। तो पैरेलली शिफ्ट करिएगा, क्या बोले इसको ए, और इसको फिर से बी बोल रहे हैं। ए को वैसे ही रहने दिए और बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिए, तो बी यहाँ पे यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 60, तो ये भी कितना 60। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है ना? पहले ये जो वेक्टर था इस लाइन के अलॉन्ग था, उसको शिफ्ट करके ऐसे कर दिए, तो ये वाला जो एंगल बन रहा था ये 60 डिग्री बन रहा था। तो अभी ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। क्यों? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे भी देखिए एक एंगल 60, तो दूसरा कितना 360 होता है ना, 60 माइनस कर दीजिए, तो जो बड़ा वाला एंगल होगा वो 300 का होगा। ये 60 का और ये 300 का, तो दोनों में से छोटा कौन हो गया? 60 वाला। तो एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ गए? तो ये सब वेरिएशंस पे मतलब दो वेक्टर गिवन हो सकते हैं, और इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो सकता है। 0 का केस भी बता दिया, 180 का भी बता दिया, ठीक है, 90 का भी बता दिया, और कोई भी एंगल 180 और 0 डिग्री के बीच में है, वो सब तो देख ही रहे हैं। आइए देखते हैं एक और। वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये बी है, और ये वाला एंगल 120 गिवन है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर बी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पैरेलली और शिफ्ट कर दीजिए, और ये वाला टेल को इसके साथ, ये फर्स्ट वाला वेक्टर है, इसके टेल के साथ इसके टेल को फिक्स करिए। उसके लिए इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो बन जाएगा ऐसा कुछ। ये है वेक्टर ए और बी यहाँ से ऊपर से बनेगा, दोनों का टेल एक साथ आ गया। अब देखिए ये वाला एंगल 120 डिग्री, ये और ये दोनों का सम होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यही हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब हम हेडिंग लगाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हेडिंग क्या लगाना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे आपको गिवन होगा कि कोई वेक्टर ए है, इसको रिप्रेजेंट करना है, लिखा हुआ है 2 यूनिट
नॉर्थ, समझ गए। अब ये हमें बोर्ड है, हमारे पास क्या है, बोर्ड है, इसी पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक फ्रेम बनाना पड़ेगा ना डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का फ्रेम आपको पता है, ऐसे ये वर्टिकल वाला लाइन पे ऊपर में हम लोग नॉर्थ रखते हैं और सीधे नीचे साउथ होता है। इस साइड में नॉर्थ के जो ये दाएं साइड होता है वो ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं, ईस्ट जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते हैं और इस साइड में रखते हैं। ईस्ट के साइड में हम अगर फेस को अगर रखें तो बायां साइड जो हमारा होगा वो नॉर्थ होता है, दायां साइड साउथ होता है और ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट होता है। तो ये आपका डायरेक्शन फ्रेम है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 यूनिट नॉर्थ। अब यूनिट तो हम लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या करते हैं कि का स्केल बना लेते हैं सभी डायरेक्शन में। ये प्रत्येक जो कट का लेंथ है, ठीक है ना, सेगमेंट का, वो 1 मीटर का है या 1 यूनिट का है, ऐसा समझना है। इधर भी 1 यूनिट का सेगमेंट बना लिए हर डायरेक्शन में 1 यूनिट का, इधर भी 1 यूनिट का, ठीक। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, एक वेक्टर को जो कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का है, उसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ। नॉर्थ तो इधर है, डायरेक्शन इधर होगा और 2 यूनिट का होना चाहिए। तो देखिए ये ओरिजिन है, यहीं से हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं, रेफरेंस लाइन 0 0, तो यहाँ से 2 यूनिट बनाना है। तो 1 यूनिट तो ये हो जाएगा पहला कट पे और 2 यूनिट ये वाला लाइन हो गया, ये वाला दूसरा कट। तो 2 यूनिट लेंथ ये है, तो इसका लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बतला देगा। और ये डायरेक्शन मतलब एरो का जो ये देना है, एरो वो किस साइड में देना है, नॉर्थ के साइड में देना है। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए को, वेक्टर ए को। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका लेंथ 2 यूनिट है और डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ। इसी पे अगर रिप्रेजेंट करना है वेक्टर बी को, जो कि 4 यूनिट है और वो बेस्ड है दक्षिण की तरफ। वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, तो वो वेक्टर का लेंथ बतलाएगा। तो 4 यूनिट यहाँ से लेंथ हमें अज्यूम करना है, तो ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा उसका लेंथ ये हो जाएगा और डायरेक्शन किधर रखना है, वेस्ट की तरफ। तो लीजिए ये है आपका वेक्टर बी। ये जो वेक्टर दिख रहा है ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है, समझ गए। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में रिप्रेजेंट करना इजी होता है अगर कहीं बीच में है। वेक्टर ऐसा गिवन है, c इज इक्वल्स टू